तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उत्तम। आज मैं जो है क्लास 9th का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है आप स्टार्ट करने वाला हूँ जो है। और यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। उसके पहले जो है थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जैसे सपोज हम बता दे रहे हैं इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हमको एटम के बारे में जो है पढ़ना है। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपके एटम के अंदर जो संरचना होती है उसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। तो एटम क्या होता है? एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सबस्टेंस का। सपोज जैसे हम ले रहे हैं कापर इतना बड़ा दिख रहा है, कापर इतना बड़ा है, तो इससे कॉपर इतना बड़ा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम। तो जितने भी आपके ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबस्टेंस बने हुए हैं वो सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। तो आइए जानते हैं जो है पहला इसका जो मीनिंग पढ़ते हैं। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ थिन पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसका मतलब ये है कि सभी मैटर, सभी पदार्थ बनाए गए हैं बहुत ही छोटे कण से, जिसका नाम क्या है? एटम। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं एटम is the smallest particle of an element that can exist and still have the property of element. एटम क्या होता है? सबसे सूक्ष्म कण होता है किसी भी तत्व का जिसमें उसकी प्रॉपर्टी विद्यमान रहती है। तो आइए जानते हैं थोड़ा जो है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे जो है, जिनका नाम था जो है जॉन डाल्टन, जिनका नाम था जॉन डाल्टन जो है सबसे पहले जो है एटॉमिक थ्योरी जो इन्होंने दिया था। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी इन्होंने जो है दिया था, जो डाल्टन सर जो है, जिसको नाम से हम जानते हैं जॉन डाल्टन। ठीक है। तो आइए जानते हैं जॉन डाल्टन की थ्योरी के बारे में कि द फर्स्ट थ्योरी वाज रिगार्डेड बाय डाल्टन। फिर आगे एलिमेंट का, परमाणु का खोज होता गया और सभी जो है अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। अभी शुरू में आपके दिए थे डाल्टन। तो डाल्टन का जो कि कुछ पास्टुलेट है, इनकी जो थ्योरी आई थी जो है 1808 ईस्वी में डाल्टन ने अपनी पहली थ्योरी दी थी जो है। ठीक है। तो आइए इनकी थ्योरी के बारे में जो कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इस थ्योरी कुछ इस प्रकार है जो है, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे थे ईच एलिमेंट कंपोज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। डाल्टन ने बताया जो है कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एटम होते हैं। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, एटम इन द इंडिविजुअल, माने एटम को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। और ये देख लीजिए पॉइंट नंबर 3, एटम ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल एलाइक बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम अंदर एलिमेंट। माने कहने का मतलब इनका यही था कि जो है
अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी। समझिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और हीलियम की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी और इसका जो है सिंबल सेम है। तो डाल्टन ने अपने प्रॉपर्टी में यही कहा कि जो है पासलेट में कि जो है जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग गुणधर्म होते हैं, अलग अलग सिंबल होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डाल्टन ने अपना जो लॉ दिया था या पासलेट दिया था जो है, उन्होंने बता दिया था कि जो है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वह लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता क्या है, आइए जान लेते हैं। सपोज ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, ये बन गया आपका 2HCl बन गया। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये आपका क्या है प्रोडक्ट। ठीक, तो मान लीजिए यह 2 ग्राम प्लस ये 2 ग्राम, इधर बना अगर 4 ग्राम बन रहा है, तो यह रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, अन्यथा कभी भी फॉलो नहीं करेगा। सपोज यहाँ पर मान लीजिए 3 ग्राम बना, तो इसको फॉलो नहीं करेगा। तो डाल्टन ने अपना एटॉमिक जो थ्योरी था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बेस पर जो है दिया था। एक और था इनका जो है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी कंपाउंड बनाना है तो एक निश्चित प्रोपोर्शन में बनेंगे। जैसे सपोज वाटर का हम बना रहे हैं 1:8 से आपका वाटर का निर्माण होता है, तो इनका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पर भी था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है इनका जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हो गया जो है, अब फेल इसलिए हो गया कि इनका जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज नहीं होने के कारण इन्होंने अपने पार्टिकल एटॉमिक थ्योरी में चर्चा नहीं की थी इन्होंने। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा इनका जो है ड्रॉबैक क्या था या फेलियर क्यों हो गए दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर आप लोग जानते होंगे आइसोबार और आइसोटोप्स। ठीक है, इन सभी प्रॉपर्टी इनके डाल्टन एटॉमिक में शो नहीं हो रही थी। आइसोबार जैसे सपोज एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास जैसे 1h1, 1h2 और 1h3 थे, लेकिन ये देखिए इनका जो प्रॉपर्टी सब अलग अलग है और एक ही एलिमेंट है ना, बोले एक एलिमेंट की सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन यहाँ पर तो आपका आइसोटोप्स है, बता दिया कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। फिर आगे आते हैं हम लोग जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल इन द मैटर। तो चार्ज पार्टिकल इन द मैटर देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन को खोजी थी जो है एक साइंटिस्ट थी सर जे थॉमसन, जो है डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से इसको इन्होंने खोजा था, जिसे सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर जो है चार्ज होता है। अब देखा गया जो है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन पर आपका क्या होता है मास होता है। चलिए हम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है सबका जो है डिस्कवरी करेंगे हम लोग जो आगे वीडियो में, तो आप लोग तनिक भी घबराइएगा नहीं। आइए जो है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो है
कैथोड रे के बारे में। कैथोड रे के बारे में जानने से पहले आइए हम लोग जानते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, चलिए आइए देख लेते हैं, वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा जो है न्यू वीडियो बन रहा है, थोड़ा सी परेशानी जो है आ रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमको सादा पेज मिल गया जो है, यहीं पर हम जो है डिस्चार्ज ट्यूब का जो है निर्माण करेंगे। तो आइए जानते हैं डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ले लेते हैं हम लोग एक कलर रेड, और यहाँ से ऐसे जाते हैं। ये देखिए ग्लास ट्यूब आपका बन गया, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और जो है यहाँ से जो है यहाँ से जो है आपका यहाँ पर लग जाता है प्रेशर ना, ये हटा देते हैं, यहाँ से लगा देते हैं वैक्यूम पंप, मान लीजिए लगा दिया गया आपका वैक्यूम पंप, ठीक है। फिर आगे जो है यहाँ पर लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और यहाँ पर कुछ हल्की हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर फिल कर दिया जाता है। उसके पुनः बाद जो है एक दूसरा कलर लेते हैं हम लोग, जो है मान लीजिए ग्रीन ले लेते हैं, उसको एक बैटरी के माध्यम से यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर जो है, ये जो है आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, जैसा कि सभी लोग इसको जानते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 10,000 वोल्टेज है ना, वोल्टेज का करंट अप्लाई करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है जूलियस प्लकर और क्रूक। इन्होंने क्या किया, एक जी शेप की ग्लास का ट्यूब लिया, उसमें जो है दोनों एंड में इलेक्ट्रोड लगा दिया, और ऊपर में जो है वैक्यूम को प्रेशर को खींचने के लिए एक वैक्यूम पंप लगा दिया। इसके अंदर जो भी गैस है वह इस गैस वैक्यूम पंप के माध्यम से धीरे धीरे निकल जाए। और जो है एक वायर लिया, दोनों इलेक्ट्रोड को उस वायर के माध्यम से बैटरी पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका नेगेटिव होता है उसको लोग बोलते हैं कैथोड, और जो आपका होता है पॉजिटिव ये बन गया आपका, मान लीजिए पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एनोड, हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इससे पता चलता है कि ये आपका पूरा सेटअप आपका किसका है, डिस्चार्ज ट्यूब का ये पूरा सेटअप बनाया गया हुआ है। और डिस्चार्ज ट्यूब को देखिए बहुत ही हल्के में लेना है, बहुत कठिन नहीं है न बहुत ही सरल है, आपका मॉडरेट चैप्टर है, आसानी से हम लोग इसको समझेंगे। तो एक बार हम ध्यान से एकदम प्रवचन के माध्यम से सुनिए। शुरू में एक हमको ग्लास ट्यूब लेना है, ग्लास ट्यूब के ऊपर लगा देंगे वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, जो भी इसके अंदर गैस या कुछ भी जो है भरा हुआ है उस गैस को सक माने खींचने का काम करता है। अब जो है इस ग्लास ट्यूब की दोनों एंड पर जो है एक इलेक्ट्रोड, इधर एक इलेक्ट्रोड दोनों लगा देते हैं हम लोग, और एक बैटरी के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका पूरा 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है यहाँ पर, ये पूरा सेटअप डिस्चार्ज ट्यूब का तैयार हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है अब ये आपका हो गया डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कैसे कौन इसको जो है खोजा था। तो मैं तो बता ही दिया हूँ, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बता देने पर चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से चली जाती हैं, ठीक है। तो आइए जो है कुछ और टॉपिक को हम स्टार्ट करते, जैसे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड मैं आपको भी सही जगह बता दे रहा हूँ जो है ना, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ जो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।